नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सवेंसर और मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में। जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने को जाते हैं या जब भी हम सोचते हैं कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, तो किन 12 विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। ये 12 विशेष बातें जो हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, अगर इसका आप ध्यान देते हैं तो यू विल हैव अ कंप्लीट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके बारे में आपको कभी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उस पॉलिसी वर्डिंग्स को, उसके ब्रोशर को, उसके एक एक शब्द को ध्यान से पढ़े। यू शुड रीड फुल प्रिंट विदाउट एनी डाउट। आपको किसी ने कोई सजेशन दिया, कोई कुछ आपको बता रहा है, ओके, आप वो सजेशन लीजिए, लेकिन आपको पॉलिसी वर्डिंग को A to Z पढ़ना चाहिए। एक एक शब्द को आपको पढ़ के डिसाइड करना चाहिए कि आपकी पॉलिसी कैसी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें कुछ और बताया जाता है, हमारी पॉलिसी में कुछ और निकलता है। बाद में हम बोलते हैं अपने एजेंट को, अपने ब्रोकर को, अपने असिस्टेंट को कि भाई ये पॉलिसी में तो था कवरेज, अभी क्यों नहीं है, ये है वो है। एक्चुअली वो चीज पॉलिसी में कवर्ड होती ही नहीं है जो हम सोच रहे थे कि सच में हमारी पॉलिसी में कवर्ड है। इसलिए हमको पॉलिसी वर्डिंग को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात वो ये होती है कि आपको वेटिंग पीरियड के बारे में पूरा ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे डिसीज और डिसऑर्डर होते हैं जिसके लिए हर एक मेडिक्लेम पॉलिसी में स्पेसिफाइड वेटिंग पीरियड होता है, उसके बारे में आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। पहले आपको जान लेना चाहिए कि कौन से बीमारी के लिए इसमें कितना वेटिंग पीरियड है। बहुत बार ऐसे होता है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज किसी को पीडी होता है, तो उस पीडी के बारे में कितने साल का वेटिंग पीरियड है वो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी कंपनियां 2 साल के बाद, बहुत सारी कंपनियां 4 साल के बाद आपकी पीडी कवर करती हैं। अनलेस एंड अनटिल आप पीडी के वेटिंग पीरियड के बारे में जाने, आपको पॉलिसी के लिए नहीं जाना चाहिए। शुड नॉट गो फॉर एनी मेडिक्लेम पॉलिसी अनटिल एंड अनलेस you are fully aware of the waiting period for any disease or disorder you are already having। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देनी चाहिए वो पॉलिसी में सब लिमिट यानी बहुत सारे डिसीज ऐसे होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए, या बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज में फिक्स रेट होते हैं कि इस बीमारी के लिए इतना ही पैसा मिलेगा, इस बीमारी के लिए इतना ही पैसा मिलेगा। हार्ट की सर्जरी कराना है तो 4 लाख रुपए मिलेगा, कैटरेक्ट ऑपरेशन कराना है तो 50,000 रुपए मिलेगा। ऐसे ही ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं सब लिमिट। किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट होता है, उतना ही अपने को उस पॉलिसी में मिलता है। ये उस पॉलिसी में है या नहीं। बहुत सारी पॉलिसीज आजकल अवेलेबल है जिसमें आपको पूरा समय श्योर तक कवरेज देती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिनमें आपके ट्रीटमेंट पर सब लिमिट होती है। तो आपको तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको चेक करनी चाहिए पॉलिसी लेने के पहले, वो ये कि आपकी पॉलिसीज में सब लिमिट है क्या नहीं। अगर है तो किस बीमारी पर कितने अमाउंट का सब लिमिट है वो आपको जरूर चेक करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि आप वो पॉलिसी ले जिसमें सब लिमिट ना हो। चौथी जो अहम चीज होती है वो ये होती है कि आपकी पॉलिसी में को पेमेंट है या नहीं। को पेमेंट यानी जैसे आपका मान लीजिए एडमिसिबल क्लेम 1 लाख रुपए का आता है तो किसी पॉलिसी में 10%, किसी पॉलिसी में 20% का कोपे होता है। ये 10%, 20% का कोपे का मतलब होता है कि वो 10% या 20% उस क्लेम अमाउंट का क्लाइंट को पे करना पड़ता है, बाकी का अमाउंट कंपनी देगी। तो प्रीफरेबल ये होता है कि जिस पॉलिसी में को पेमेंट ना हो वो पॉलिसी हम लें ताकि हमको पूरे का पूरा पैसा मिले। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस चूज करने के पहले आपको चौथी इंपॉर्टेंट चीज जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में जो आप लेने जा रहे हैं उसमें को पेमेंट तो नहीं है। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमारी पॉलिसी में कंज्यूमेबल्स का कवरेज कैसा है। कंज्यूमेबल्स जैसे मान लीजिए सिरिंज होता है, कोई ऑपरेशन करने गए तो ग्लव्स डॉक्टर लिखता है, पट्टी लिख देता है, बहुत सारी चीजें ऐसी लिख देता है जो कि मैक्सिमम पॉलिसीज में कवर नहीं होती है। स्पेसिफिकली जो हमने भी लास्ट देखा पैंडेमिक के टाइम पर, ये इशू बहुत सारे क्रिएट हुए थे कि उसमें ग्लव्स कवर नहीं होते थे, उसमें सिरिंज कवर नहीं होते थे, उसमें पीपीई किट नहीं कवर होता था। तो ये जो बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं या कंज्यूमेबल्स कह ले, वो चीजें जो उसमें कवर नहीं होती है मेडिक्लेम पॉलिसीज में, बहुत सारी अलग अलग कंपनियों ने पैंडेमिक के बाद में बहुत सारे कवरेज स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारे कंज्यूमेबल्स को कवर करना शुरू कर दिया है। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो सारे के सारे कंज्यूमेबल्स अब कवर करने लगी हैं, वहां पे कोई क्राइटेरिया एक्सक्लूजन्स नहीं रह गए हैं कंज्यूमेबल्स के लिए। आप जो पॉलिसी लेने जा रहे हैं उस पॉलिसी में किस टाइप के और कितने कंज्यूमेबल्स कवर होते हैं, ताकि जब भी आपका कोई क्लेम आता है तो आपके कंज्यूमेबल्स के भी पैसे कवर हो सके और वो सारे खर्चे आपको मिल सके। छठवीं चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ध्यान रखना है कि एक्सक्लूजन्स क्या क्या है। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें 2 टाइप के एक्सक्लूजन्स होते हैं, एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन्स, एक परमानेंट एक्सक्लूजन्स। कोई पीडी आपको अगर है तो उसमें टेम्परेरी वो एक्सक्लूड रहता है फॉर 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह से। बट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके लिए वो पॉलिसी में परमानेंट एक्सक्लूजन होता है,
यानी अगर वो बीमारी आपको है तो वो आपकी उस पॉलिसी में परमानेंटली कवर नहीं होगा। तो एक्सक्लूजन का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हो सकता है अगर हमको डिसीज है, वो डिसऑर्डर्स हमको है, तो वो हमारी पॉलिसी में कवर होगा या परमानेंटली हमारी वो पॉलिसी में कवर होगा ही नहीं। बहुत बार कंज्यूमर्स इस कंफ्यूजन में भी रहते हैं कि उनकी पॉलिसी में उनके जो बीमारी है वो ऑलरेडी कवर हो रही है, लेकिन उनको एट द टाइम ऑफ क्लेम ये मालूम पड़ता है कि उनकी ये बीमारी तो इस पॉलिसी में कवर होगी ही नहीं। तो वो जो परमानेंट एक्सक्लूजन होता है वो आप जानने की कोशिश करें, और जो टेम्परेरी एक्सक्लूजन होता है 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल के लिए, वो भी आप चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में जो आप लेने जा रहे हैं उसमें टेम्परेरी और परमानेंट एक्सक्लूजन किस तरह से है, कौन कौन से डिसीज के लिए परमानेंटली एक्सक्लूडेड है वो पॉलिसी, कौन से डिसीज में वो पॉलिसी कवर होगी। सातवीं चीज जो आपको ध्यान में देनी चाहिए वो ये ध्यान देना चाहिए कि जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं या जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप चूज करने जा रहे हैं उसमें सम एश्योर्ड का कवरेज कैसा है। यानी बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसीज होती हैं, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि हमारा फाइनेंशियल गोल इस तरह से हम सेट करेंगे और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे 1 करोड़ का 50 लाख का हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन जो पॉलिसी हम लेने जा रहे हैं उसमें 50 लाख 1 करोड़ सम एश्योर्ड की कोई पॉलिसी ही नहीं है। तो इस चीज को हमको पॉलिसी लेने के टाइम पर ही ध्यान देना चाहिए कि इतने बड़े बड़े सम एश्योर्ड उस पॉलिसी में अवेलेबल हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हम अपने पॉलिसी को अपग्रेड करना चाहें विद द सेम कंपनी विद द सेम प्लान, तो हमारे पास वो फैसिलिटी हो कि हम एक लोअर प्लान से एक हायर प्लान पर आराम से जा सकें। अदरवाइज क्या होगा कि वी हैव टू शिफ्ट द कंपनी एंड प्लान एट दैट टाइम व्हेन वी रिक्वायर हायर सम एश्योर्ड फॉर आवर कवरेज। तो सम एश्योर्ड एक ऐसी चीज है जो हमको ध्यान में देना चाहिए, और आजकल तो बड़े बड़े सम एश्योर्ड लेना ही पड़ता है, ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है। तो हमको ये पहले से ही प्लान करना चाहिए कि हमारी पॉलिसी में सम एश्योर्ड किस लेवल तक का अवेलेबल है। आठवीं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज एनसीबी यानी नो क्लेम बोनस। हमारी जो पॉलिसी होती है अगर उस पर हमारा कोई क्लेम नहीं आता तो हमें नो क्लेम बोनस मिलता है, यानी हमारी पॉलिसी का कवरेज अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये हमको चेक करना चाहिए कि हमारी जो पॉलिसी हम प्लान करने जा रहे हैं उसमें नो क्लेम बोनस किस तरह से मिलने वाला है। आजकल बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल है जिसमें हमको नेक्स्ट ईयर ही 100% नो क्लेम बोनस मिल जाता है, 200% 300% नो क्लेम बोनस मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज अवेलेबल जिसमें हमको नेक्स्ट ईयर 5% 10% इस तरह से हमको नो क्लेम बोनस मिलता है। तो हमको ये चेक करना चाहिए कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसमें ज्यादा नो क्लेम बोनस मिलता है। ज्यादा नो क्लेम बोनस मिलने का फायदा ये होता है कि हमारा अगर 5 लाख 10 लाख की पॉलिसी है, अगर नेक्स्ट ईयर हमारा क्लेम नहीं आता है और नो क्लेम बोनस हमको मिलता है तो हमारी वो पॉलिसी 10 लाख 15 लाख 20 लाख की कवरेज दे पाएगी, यानी छोटे से सम एश्योर्ड में भी हमारा बड़ा कवरेज हो पाएगा। इसलिए नो क्लेम बोनस का विशेष ध्यान देना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी। जो हम पॉलिसी लेने जा रहे हैं तभी, ताकि हमारे पास एक बड़ा सम एश्योर्ड अवेलेबल रहे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर ट्रीटमेंट। 9वीं चीज जो आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिस्टोरेशन और रीसेट बेनिफिट। बहुत सारी पॉलिसीज मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो आजकल रीसेट या रिस्टोरेशन बेनिफिट ऑफर करती हैं, यानी आपका सम एश्योर्ड आपका नो क्लेम बोनस खत्म होता है, उसके बाद भी आपको रिस्टोरेशन मिलता है इन द सेम पॉलिसी विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। तो दोस्तों ये क्या होता है कि मैक्सिमम कंपनी इस तरह से ऑफर करती है, उसमें एक छोटा सा क्राइटेरिया होता है, वो ये होता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट विल नेवर ट्रिगर फॉर द सेम पर्सन एंड सेम डिसीज। एक ही व्यक्ति के लिए वही बीमारी फिर से बार बार हो रही है तो उसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट काम नहीं आएगा। ये बहुत सारी कंपनियों में क्राइटेरिया होता है। तो प्लीज रिस्टोरेशन बेनिफिट तो हर एक कंपनी दे देती है, लेकिन आप ये चेक करो कि सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए वो रिस्टोरेशन बेनिफिट जो आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसमें अवेलेबल है या नहीं। बहुत बार बहुत सारी ऐसी कंपनी ऑफर करती है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट सेम पर्सन को सेम डिसीज के लिए भी अवेलेबल होती है, लेकिन एक्सीडेंटल केस में रिस्टोरेशन बेनिफिट या रीसेट बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। तो प्लीज ये 2 चीजें जरूर आप चेक करें कि एक्सीडेंटल केस में रीसेट बेनिफिट काम आएगा या नहीं, और सेम पर्सन सेम डिसीज में रिस्टोरेशन बेनिफिट काम आएगा या नहीं। रिस्टोरेशन बेनिफिट के केस में ये दोनों चीजें चेक करना बहुत जरूरी है। अब 10वीं जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इम्पैनल्ड नेटवर्क हॉस्पिटल्स, यानी जो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं कंपनी के, उसमें अगर आप जाते हैं तो आपको कैशलेस मिलता है। तो आप ये देखने की कोशिश करें कि कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि आपको नेटवर्क हॉस्पिटल ज्यादा मिले तो आपको कैशलेस की सुविधा ज्यादा जगह पर मिल पाएगी। अगर कैशलेस की सुविधा ज्यादा जगह पर मिल पाती है तो फायदा आपको ये होता है कि आपको अपने के पास से पैसे भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप जाके कैशलेस में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं रहेगी तो एनी हाउ यू हैव टू अरेंज द मनी, आपको अपना ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पैसे पे करना पड़ेगा, बाद में आप रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम करते हैं। तो ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल होने का फायदा आपको ये मिलता है कि कैशलेस फैसिलिटी आपको ज्यादा जगह पे अवेलेबल होती है। तो ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल हो उस कंपनी को आपको प्रीफर करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको चेक करना जरूर चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपका कोई क्लेम नहीं आता है तो आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। बहुत बार कंपनियां हर साल आपको हेल्थ चेकअप फ्री देती हैं, आपका क्लेम आए या ना आए।
तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लेम यू गेट हेल्थ चेकअप फ्रॉम द कंपनी। तो आप ये भी चेक करें कि किस कंपनी में कौन से प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्ट आप प्लान कर रहे हैं, जो पॉलिसी आप लेने जा रहे हैं, उसमें हेल्थ चेकअप किस तरह से मिलेगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको अगर आपके अंदर कोई बीमारी या कोई डिसऑर्डर्स क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, तो टाइमली आपको उसके बारे में पता चल जाता है, सो दैट यू कैन गो फॉर ट्रीटमेंट फॉर पर्टिकुलर डिसीज और डिसऑर्डर। आपको टाइम रहते हैं, आपके हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती रहती है, और ये सुविधा आपको अगर कंपनी की तरफ से फ्री मिल रही है तो आपको जरूरी चेक करना चाहिए कि आपको हेल्थ चेकअप उसमें कब और कैसे मिलेगा। ये 11वीं चीज हो गई। अब 12वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि आप कॉस्टिंग जरूर चेक करें। आप कंपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि सारी सुविधाओं के साथ आपको कौन सी कंपनी कम प्रीमियम में ये पॉलिसी ऑफर कर रही है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये सारी फैसिलिटी तो मिलती है, बट जो बहुत ज्यादा प्रीमियम होता है। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक बार हमने बड़े प्रीमियम में पॉलिसी ले लिया, बट मान लीजिए फ्यूचर में उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, बहुत बार ऐसे होता है कि हम एक बार तो पॉलिसी ले लेते हैं 30,000, 40,000, 50,000, वॉट एवर प्रीमियम इज देयर, वी कैन पे दैट एंड वी कैन बाय द पॉलिसी। बट फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विद दैट पॉलिसी। फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और हमारा जो पहले का प्रीमियम भरा था वो भी वेस्ट चला जाता है, क्योंकि हम पॉलिसी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो कॉस्टिंग इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी शुड चेक एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी और मेकिंग द डिसीजन फॉर पॉलिसी। उससे फायदा ये होता है कि अगर हमारे लिए अफोर्डेबल प्रीमियम रहेगा तो हम फ्यूचर में भी किसी भी हालात में उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। दोस्तों ये सारी चीजें हैं, ये 10-12 चीजें हैं जो आपको ध्यान में देना चाहिए कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम। और अगर आपने ऐसा देखकर एक बार पॉलिसी किया है तो डेफिनेटली आपकी पॉलिसी में सारा कुछ कवर होगा और वो पॉलिसी आपके काम आ सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।